हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं शिव कैंपस में। मैं आपको आज से मैथ और रीजनिंग की तैयारी करवाने वाला हूं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। आपका चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, उनकी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए मेरे साथ। तो उसी की शुरुआत हम आज करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो है तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है हमारा? अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू। जो हमारे अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उनमें जो हमारे अक्षर होते हैं उनके प्लेस वैल्यू कितनी होती है उनको याद रखना। ट्रिक से याद करेंगे हम उनको। होता क्या है, बहुत बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, याद रहते ही नहीं हैं। कुछ को एक आध याद रहते हैं, शुरू के याद रहते हैं किसी को, और लास्ट के याद रहते हैं, बस बीच के सब उड़ जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। अब करते क्या है, एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उन याद तो है नहीं, अब क्वेश्चन उनसे आ रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो क्या करते हैं, 5 पूरे पेपर में उतार देते हैं, A to Z पूरा उतारते हैं, उनका नंबर लिखते हैं। तो इससे आपका क्या होता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू एकदम याद रखनी है। अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो ये आपके लिए मस्ट है। हम शुरुआत करते हैं जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? 1 होती है। 2 बी की कितनी होती है? 2 होती है। सी की कितनी होती है? 3 होती है। डी की कितनी होती है? 4 होती है। और ई की कितनी होती है? 5। ये ऐसे हैं शुरू के, ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई। ये नॉर्मली सबको ही पता होता है इनकी प्लेस वैल्यू। शायद ही कोई होगा जिसको याद ना रहती हो। क्या होगा? ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और ई की 5। ठीक है। और लास्ट के हमारे याद रहते हैं हमारे क्या? 26। अगर मैं जेड की पूछूं तो कितना होगा? 26 होगा। अगर मैं वाई की पूछूं तो कितना होगा? 25 होगा। ये भी इतने तो आपको याद रहते ही हैं। ठीक है। अब रही बात इनको हम याद करें कैसे? कुछ इस तरीके से इन्हें हम याद करेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे एफ का प्लेस वैल्यू क्या होगी, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? एफ है हमारा क्या? फिक्स को कर देंगे हम क्या? 6। एफ क्या है हमारा? फिक्स को क्या कर देंगे हम? 6 कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि जी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि सर जी में जो है हमारा 7 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 7 छुपा हुआ है। जी में क्या छुपा हुआ है? 7 छुपा हुआ है। ठीक है। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एच को अगर मैं ऊपर से और नीचे से बंद कर दूं तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 8। क्या मिलेगा? 8। अगर मैं एच को ऊपर से और नीचे से बंद कर दूं तो क्या मिलेगा? हमें 8 मिलेगा। अब आई का नंबर क्या होगा? अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई आई का नंबर क्या होगा, तुम क्या कहोगे? आई नो, मैं जानता हूं। आई नो क्या होगा? आई नो, मैं जानता हूं। तो आई का नंबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब जे का कैसे याद करेंगे? जे के लिए आप अकेले में हो और मैं कहूँ कि आपको रात को 10 बजे जंगल में जाना है, तो क्या कहोगे आप? कि सर मुझे रात में जंगल में 10 बजे जाने में डर लगता है। रात को जंगल में जाने में डर लगता है। कितने बजे? 10 बजे। जंगल में रात को 10 बजे जाने में डर लगता है। ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे भाई। अब आते हैं हम आगे, थोड़ी सी इसकी रिवीजन करते हैं पहले। अगर मैं कहूँ आपसे कि एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे फिक्स को कर देंगे हम 6। जी में क्या छुपा हुआ है हमारा? 7 छुपा हुआ है। एच को अगर हम ऊपर से और नीचे से बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 8 बन जाएगा। आई क्या होता है हमारा? आई नो। जे का क्या है हमारा? जंगल में रात को 10 बजे जाने में हमें डर लगता है। ठीक है ना। अब के कैसे याद करोगे आप?
के का नंबर कितना होता है 11 होता है। और आपको एक याद होगा कि एक आईपीएल की टीम होती है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। तो आईपीएल की एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब, तो के का नंबर क्या हो गया आपका 11। एल कैसे करेंगे याद, एल के लिए आप सिंपल याद रखो लव, क्या याद रखो लव। और लव क्या होता है आज के टाइम में, आज के टाइम में क्या होता है लव होता है बार बार, क्या होता है लव होता है बार बार, बारंबार क्या होता है लव होता है आजकल, तो ठीक है। या फिर कर सकते हो आप लंच, एल से लंच, और लंच कितने बजे करते हैं हम 12 बजे, कितने बजे करते हैं लंच हम 12 बजे, ठीक है। एम का कैसे करेंगे, एम को आपको ध्यान होगा एक मूवी है मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ठीक है। तो एम का प्लेस वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 13 हो जाएगी। एन को कैसे याद रखेंगे हम, एन को याद रखेंगे हम 14 नवंबर से, कैसे याद रखेंगे हम एन को 14 नवंबर से। क्यों याद रखेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि 14 नवंबर क्या आता है, चिल्ड्रंस डे आता है। और बच्चों को कुछ याद रहे या ना रहे, छुट्टी वाले दिन याद रहते हैं। हमें तो बचपन में इंतजार करते थे भाई 14 नवंबर आएगा, छुट्टी होएगी, घर में बैठेंगे आराम से, ठीक है ना। तो क्या होता है 14, एन का नंबर हमारा 14 होता है। या फिर आप कैसे दे सकते हो, इसे इस तरीके से दे सकते हो, इसमें क्या है आपका ये 4 बनना है, ठीक है। कितना बनना है 4 बनना है। और ए क्या है आपका अपना ले लोगे, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। ओ क्या है आपका, ओ के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा रुक के। पी देखते हैं हम, अब पी की प्लेस वैल्यू क्या होएगी, ये कैसे निकालेंगे हम। पी की प्लेस वैल्यू होएगी कितनी हमारी 16 होएगी, कितनी होएगी 16 होएगी। कैसे याद रखें, देखो समझो, एक लड़की है पूजा नाम की, कौन, एक लड़की है पूजा नाम की, वो 16 सोमवार के व्रत रखती है, 16 सोमवार के व्रत वो रखती है। क्यों रखती है, 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं कि भाई फ्यूचर में अच्छा हस्बैंड उसको मिल सके, ठीक है ना। तो पूजा जो है 16 सोमवार के व्रत रखती है, तो पी की प्लेस वैल्यू क्या जाएगी आपकी 16 हो जाएगी। अब देखिए वो किसी की क्वीन बन गई, क्या बन गई भाई 16 सोमवार का उसने व्रत रखे, शिव शंकर ने उनकी दुआ जो है सुन ली, और तब क्या हो जाएगा ये क्वीन हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगी, किसी की, ये किसी की क्वीन बन जाएगी। और क्वीन कितने की होनी चाहिए, अगर लड़कों से पूछा जाए कि भाई तुम्हारी रानी कितने साल की होनी चाहिए, तो वो क्या कहेंगे, वो भाई क्वीन जो है हमारी 17 साल की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए, हमारी क्वीन जो है वो 17 साल की होनी चाहिए। अब वो रानी बनी, किसी की क्वीन बनी, तो राजा भी तो होगा, तो राजा भी तो होगा। राजा कितने का होगा, राजा होगा 18 का, राजा कितने का होगा 18 का होगा। और 2019 में, कब 2019 में उनका एक बेटा होता है, सन होता है। 2019 में क्वीन और राजा का एक बेटा होता है, सन होता है। कब होता है 2019 में, ठीक है। तो एस की प्लेस वैल्यू क्या जाएगी 19 हो जाएगी। टी को कैसे करोगे आप याद, T20, कैसे T20 होता है ना क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप, तो T20, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं थोड़ा पहले इसका देखो, के का क्या हो जाए, एफ का क्या हो जाएगा फिक्स को क्या कर देंगे हम 6, मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है ना, मेरे साथ आप दोहराओ तब आपको याद हो जाएंगे। फिक्स को क्या कर देंगे हम 6, जी में कैच पावा है हमारा 7, एच को ऊपर से और नीचे से बंद कर देंगे, क्या मिलेगा हमें 8 मिलेगा। आई क्या हो जाएगा हमारा आई नो, ठीक है। और जे क्या है हमारा, जंगल में रात को 10 बजे जाने में हमें डर लगता है, जंगल में रात के 10 बजे जाने में हमें डर लगता है। कैसे क्या है हमारा आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब। एल क्या है हमारा लव, बार बार होता है, लव क्या होता है बार बार होता है। एम से क्या है हमारा मैं तेरा हीरो। और एन से क्या बन जाएगा हमारा 14 नवंबर, एन से क्या बन जाएगा हमारा 14 नवंबर। ओ का क्या होगा, ओ का आप ध्यान रखेंगे, ओ का नंबर होता है 15, ओ का नंबर होगा कितना 15 होगा। और पी का क्या हो जाएगा, पी से क्या है हमारा पूजा नाम की लड़की है जो 16 सोमवार के व्रत रखती है, ठीक है।
तो वो किसी की क्वीन बनती है। क्वीन कितने की होनी चाहिए? 17 की होनी चाहिए। अब राजा के जब क्वीन 17 की है तो राजा कितने का होगा? 18 का होगा। 2019 में उनका सन होता है और T20, उसके बाद क्या होता है हमारा T20 होता है। अब क्या होता है, ये सन जो होता है ना, अब ये सन बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये सन जो है अब युवा हो गया। ठीक है, और युवा कब होते हैं? 21 साल की उम्र में। कब होते हैं? 21 साल की उम्र में युवा होते हैं। अब युवा हो गया ये, इसने जिद कर दी कि भाई हमें तो शादी करनी है। क्या करनी है? हमें शादी करनी है। तो इसका जो है विवाह हो गया। इसका जो है विवाह हो गया 22 साल की उम्र में। तो विवाह कब हो गया आपका भाई? 22 साल की उम्र में विवाह हो गया। ठीक है, अब इसकी वाइफ जो है, इसकी वाइफ जो है वो है 23 साल की। वाइफ कितने साल की है? वाइफ जो है वो 23 साल की है। अब देखो, लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है। ठीक है, तो कुछ वजह रही होंगी इनके जो है बीच में नहीं चल पाई, और क्या हुआ 24 में, कब 24 में सब खत्म हो गया। 24 में क्या हो गया? सब खत्म हो गया। ठीक है, 24 में सब खत्म हो गया। y का क्या हो जाएगा आपका 25, z का कितना हो जाएगा 26, इतना सबको याद रहता है। ठीक है, तो एक बार दो बार से हम इसकी रिवीजन करते हैं। a का कितना जाएगा 1, b का 2, c का 3, d का 4, e का 5, g में क्या छुपा हुआ है हमारा 7, h को ऊपर बंद कर देंगे और नीचे बंद कर देंगे, क्या मिलेगा हमें 8 मिलेगा। f में क्या, f क्या है फिक्स को क्या कर देंगे हम 6, m क्या है मैं तेरा हीरो, p क्या है पूजा 16 सोमवार के व्रत रखती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, m मैं तेरा हीरो, p पूजा 16 सोमवार के व्रत रखती है, r राजा 18 साल का, w 23 साल की वाइफ, u 21 में युवा हो गया, v 22 में विवाह हो गया, z 26, j रात के 10 बजे जंगल में डर लगता है, k किंग्स 11 पंजाब। तो इस तरीके से आपको ये जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कैसे? अगर नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उससे पहले आपका नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए नंबर जो है आपके, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे आपका कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, एनालॉग का आ गया। ठीक है, तो बहुत तरह क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जो है अल्फ़ाबेट से बनते हैं। लेटर सीरीज़ आ गई आपकी, तो उनमें क्या ज़रूरी है आपको उनके नंबरिंग करना पड़ता है। उनकी जब हम नंबरिंग करते हैं तो बहुत ईजी हो जाते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आगे हम चलते हैं। तो जिस तरह अभी हमने अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू देखी, उसी तरह और हम देखते हैं अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं हमारे? जैसे मैंने लिखा ABCDEFG पूरे M तक गया, फिर M से वापस रिपीट होते हैं, N से वापस जो है रिपीट होते हैं NOPQRSTUZ तक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे अपोजिट होते हैं। जैसे अपोजिट होते हैं, जैसे A और Z है, ये क्या होंगे आप एक दूसरे के अपोजिट होंगे। B और Y है, ये क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट हैं। C और X क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो, अपोजिट निकालने का एक तरीका क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि E का अपोजिट क्या होगा, E का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे 27 में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे E का नंबर कितना होता है आपका 5 होता है, तो कितना जाएगा 22। और 22 में क्या होता है भाई विवाह होता है, 22 में क्या होता है विवाह होता है, यानी कि V। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ही ऐसे ही आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी भी कुछ करते हैं ट्रिक। तो कैसे करेंगे इनके याद हम, ध्यान से सुनना। देखिए, A और Z क्या बनेगा हमारा आज़ाद। क्या बनेगा आज़ाद। नाम का एक लड़का है, आज़ाद नाम का एक क्या है लड़का है, बॉय है, जो क्या करता है क्रैक्स खाता है। क्या करता है वो क्रैक्स खाता है। ठीक है, आज़ाद नाम का लड़का, आज़ाद नाम का बॉय क्रैक्स खाता है।
क्या करता है और ड्यू पीता है, और इवनिंग में फ्यूल भरवाने के लिए जीटी रोड जाता है। कहाँ जाता है? जीटी रोड जाता है फ्यूल भरवाने के लिए, और फिर वहाँ से जाता है वो कहाँ? हाई स्कूल। उसके बाद वो जाता है हाई स्कूल। ठीक है। आज़ाद एक नाम का एक बॉय है जो क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, इवनिंग में फ्यूल भरवाने के लिए जीटी रोड जाता है। कहाँ? किस लिए? हाई स्कूल जाता है फिर वहाँ से वो, और हाई स्कूल जाने के बाद वो क्या हो जाता है उसका? हाई स्कूल जाने के बाद वो इंडियन रेलवे में भर्ती जाता है। कहाँ हो जाता है वो? इंडियन रेलवे में भर्ती हो जाता है। ग्रुप डी के पेपर दिए हैं इसने, ये आयात जो है इसने ग्रुप डी के पेपर दिए हैं, और ये क्या हो गया है? हाई स्कूल में पास होने के बाद सीधा इंडियन रेलवे में भर्ती हो जाता है। और उसके बाद भाई देखो नौकरी लगती है सरकारी, तो उसके बाद तो कुछ जादू ही होता है। ठीक है ना। तो किस तरीके का जादू होता है कि भाई ये जो है इसको प्यार होता है, किससे? जैकलीन से। ठीक है। जैकलीन जैकलीन से तो नहीं, जैकलीन जैसी दिखने वाली सुंदर लड़की से क्या होता है? इसको प्यार हो जाता है। और जैकलीन कहाँ मिलती है? जैकलीन मिलती है इसको कानपुर में। कहाँ मिलती है? कानपुर में मिलती है। भाई इंडियन रेलवे में भर्ती है तो पूरा भारत घूमेगा, तो जैकलीन जैसी एक लड़की जो है जिसको दिखती है, ठीक है, कानपुर में दिखती है, और जो है इसको क्या हो जाता है? उसको देखते ही क्या होता है? इसको देखते ही लव हो जाता है। भाई लव हो गया है, एक इंसान, तो क्या हो गया? अभी ये मैन बन गया। क्या बन गया? मैन बन गया, एक आदमी ये बन गया। ठीक है ना। आज़ाद नाम का लड़का है, ठीक है, आज़ाद बॉय है जो क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, इवनिंग में फ्यूल भरवाने जीटी रोड जाता है, हाई स्कूल पास करने के बाद वो इंडियन रेलवे में भर्ती जाता है। फिर उसके बाद उसे जैकलीन जैसी लड़की दिखती है कानपुर में, जिससे उसे प्यार हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? वो आदमी बन जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? वो आदमी बन जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा? अपना विपरीत अक्षर जो होते हैं, हमारे अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, हमने उन्हें याद करा। बिल्कुल भी आप कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ई और वी क्या है हमारा, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। जब भी आप अब के और पी देखोगे साथ में, तो क्या आएगा आपके दिमाग में? ये तो एक दूसरे क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब भी आप जी और टी देखोगे, क्या आएगा आपके दिमाग में? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक बार और देखते हैं। ए और जेड मतलब हमारा आज़ाद नाम का बॉय है जो क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, इवनिंग में फ्यूल भरवाने के लिए जीटी रोड जाता है, जाता है, हाई स्कूल पास करने के बाद वो इंडियन रेलवे में भर्ती जाता है, जहां उसको जैकलीन जैसी लड़की दिखती है कानपुर में, और उसके बाद उसे प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, जिसके बाद वो एक मैन बन जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम तक। यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी भर्ती निकलने वाली, नोटिस आ चुका है, तो जल्द ही उसकी फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम भी बहुत जल्द उसके होंगे, तो तैयारी में लग जाइए अभी से ही। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद।